ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन, एम्पावरमेंट एंड इन्वायरमेंट। बहुत अच्छा मुझे लगा ये जो ट्रिपल ई का जो कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा अच्छा लगा। सबसे पहले एजुकेशन के लिए है, हमने एजुकेशन के लिए बहुत बात कर ली है। एजुकेशन जो हम हासिल कर रहे हैं और वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। हमारे बच्चे अभी भी जो है ना, जब यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में जाते हैं तो वहाँ उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। तो अच्छी बात है कि यहाँ पे आप लोगों ने करियर काउंसलिंग का जो है ना इनिशिएट किया है। तो ये होना सुननी चाहिए जब स्टूडेंट प्री नाइन्थ में हो, 8 में, तब उनको अपनी करियर काउंसलिंग का तब बता दिया जाए। क्योंकि शाहीन का जो एक शेयर के जरिए से मुझे बुलाया, तो मेरे वालिद साहब का एक खत भी मेरे पास 1982 का केल सेक्टर से कश्मीर से फौज में था, तो पहाड़ों की जगह, तो वो आज तक मेरे पास महफूज है। दूसरा, ये जो कैरियर काउंसलिंग का मामला जो है, ये इंतहाई अहम मामला है। मुझे खुद भी अपना कैरियर चॉइस करने में बहुत सारी मुश्किलात जो है दरपेश आया। वो कि अल्लाह के फजल से किसी किस्म की माली जो है परेशानी अल्लाह ताला ने कहीं पर भी नहीं देगा, किसी मसले में भी। लेकिन कैरियर काउंसलिंग का मामला जो है, कौन सी सब्जेक्ट को मुंतखब करना है, किस राह पे चलना है, आपकी अपनी एक सोच क्या है, वालिदैन की एक सोच आपके लिए क्या है, आपके बड़े भाई बड़े बहन वगैरह हैं, उनकी एक सोच क्या है, वो तमाम चीज़ों से हम जो है यहाँ दूर दराज के लोग हैं वो समझ सकते हैं। इसके जैसा कि आप सबको मालूम है, एक एसपी गिलगित बल्तिस्तान हमारा कोशिश यही रहा है, इससे हम एक्टिविटीज हम लॉन्च कर लेते हैं। ये ट्रिपल ई के नाम पे जो इदारे की जो वजूद मिलाया है, इसमें मोस्टली हमारा गांचे के पढ़े लिखे लोग और यूथ इसके अंदर शामिल हैं। इसकी फॉर्मेशन में, इसको बनाने में बहुत सारे हमारे माहिरीन के हाथ है, इसमें हमारे पढ़े लिखे लोगों के हाथ है और साथ साथ हमारे नौजवानों के हाथ है। और इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने जहन इस्तेमाल करके एक इदारा बनाया है। तो मेरी तरफ से मुबारकबादी के साथ इंशाल्लाह मेरे कोशिश होगा कि इस इदारे को सिर्फ एक एसपी नहीं बल्कि तमाम इदारे, तमाम लोगों ने मिल के इसको जो है इंशाल्लाह हमने फाल बनाना है, इसको हमने आगे ले जाना है। और इसकी जो विजन है, इसकी जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है, वो सिर्फ खपरू सेंटर तक महदूद नहीं है, क्योंकि इसके प्रोसेस में आप यहाँ जो है ना एक स्टूडेंट बने, यहाँ आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, कुछ बातें सीखने के लिए, समझने के लिए आए हैं। अगर आप भी यहाँ पर आप बच्चे जा रहा था कि आप लोगों से कि पहली बात आप लोग अपनी टारगेट को चुन लें और उस टारगेट आपको कोई वास्ता नहीं होनी चाहिए। दुनिया में सैलाब आए, ज़िलज़ला आए और कोई भी मसला दुनिया में हो, उससे आपको हरस नहीं होनी चाहिए। आपका काम सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप लोगों की तमाम तर तवज्जो और तमाम तर तवज्जो सर्फ होनी चाहिए। एक बार आपने टारगेट को चुन लिया कि मैंने ये बनना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं होनी चाहिए कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा। एक कमीशन ऑफिसर को देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं यार ये पुलिस है तो मुझे फौजी अफसर अच्छा लगता है तो मैं फौजी अफसर बनूंगा। फिर 3 महीने के बाद आपके जहन में ये ख्वाहिश आ जाए यार मैं पायलट बनूंगा, ये पायलट की पोस्ट मुझे अच्छा लगता है। तो ये नहीं होनी चाहिए। हर पोस्ट की अपनी अहमियत है, हर ओहदे की अपनी अहमियत है और जो भी कारोबार आप करना चाहें उसकी अपनी अहमियत है। कोई भी कारोबार, कोई भी पोस्ट, कोई भी ओहदा अहम या गैर अहम नहीं होता है। ये हमारे अंदर होता है कि हम इस पोस्ट को अहम बनाते हैं या गैर अहम बनाते हैं, ये हमारे हाथों में है। अपना मुकद्दर आपके हाथों में है, कोई भी आपको अपना मुकद्दर बना के प्लेट में नहीं देगा। जब तक आप उस टारगेट के पीछे आप नहीं पड़ोगे, आप फोकस नहीं होगे, आप कभी चौथी देना।
तो आप कहीं कभी नहीं रह पाओगी। लिहाजा आपने एक पेशे को अपनाना है, एक पेशे को इस तरह अपनाना है, उसके पीछे भी लॉजिक है। अब वो पेशा अपनाएं जिसको करते हुए आपको खुशी और रूहानी तस्कीन हासिल होती है, जो आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आप एक्सेल कर सकते हो, जिसकी आपके अंदर खुदादाद सलाहियतें मौजूद हों। मिसाल के तौर पर आप एक डॉक्टर बनना चाहें लेकिन आपके अंदर इंजीनियरिंग का शौक़ हो तो आप डॉक्टर भी, तो ये उसकी गलती है, ये उसकी जो है कमअक्ली है, और उसने अपने पेशे के बारे में सही तरह रिसर्च नहीं की। उसने अपने पेशे में अपना वक़्त तय करें, उसने अपना सरमाया लगाएं, उसने अपनी एनर्जी लगवाएं, उसने अपनी नींदें हराम करें, उसने अपने मुआवजे से कट जाए उसको हासिल करने के लिए, तब जाके आप कामयाब हो सकते हैं। नहीं तो आप उस रेवड़ की तरह बन जाओगे जिसका कोई तरवाहा नहीं होगा। तो आप इधर उधर भटके रहेंगे, आपको गाइड करने वाला कोई नहीं होगा, आप परेशान होंगे, कंफ्यूज होंगे, तो टारगेट तक आप नहीं पहुंचोगे। अच्छा, जब टाइम है तो ये तो नहीं, ये तो जाती है। अच्छा, दूसरी बात, पहली मैंने ये बात की आप लोगों ने टारगेट को सेट करना है, उसके बाद जो है फोकस करना है, और तीसरी बात जो है ना आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। हर चमकते हुई चीज़ के पीछे आपने ये अजीज़ तलबा और तालबात, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आज इंतहाई खुशी हुई कि हम सब यहाँ पे जो हमारा मौजू है वो एजुकेशन है, और साथ ही साथ ये जो नौज़ायदा तंजीम है जिसका स्लोगन और इनका जो लोगो है, इनका जो मोटो है, ये मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगा। के एहसास को सुना तो हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम हमेशा से यही चाहते हैं कि हमारा जो मेन मकसद है कि हमारे जो गांची के नौजवान हैं, हमारे बल्तिस्तान के नौजवान हैं, वो आगे निकले, वो लीड करें, वो अपने राइट्स के लिए फाइट करें, और अपने आप को इतना मुस्तहकम करें कि आने वाले दौर में हमारी जो कम्युनिटी है वो एक मुस्तहकम कम्युनिटी हो, और हम जो है वो तरक्की की राह पे गामजन हो। इसकी मिसाल आपको मैं ऐसे देता हूँ, यहाँ पे मुझे बहुत सी चीज़ों से इख्तिलाफ किए हैं। हम इससे पहले बोलना नहीं जानते थे, हमें बोलना नहीं आता था, हमें खड़े होकर तकरीर करना नहीं आता था, हमें सामने बैठे हुए 50-60 बंदे नजर आ जाए तो हमारी हालत खराब हो जाती थी, हमारे जो अल्फाज थे वो हम भूल जाते थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आते हैं आपके सामने, हम अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, हम अपने एहसास को प्रेजेंट करते हैं, हम अपने जो हमारे ऊपर प्रैक्टिकल्स हुई होती हैं उन चीज़ों को हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो उसका जो वजह है, उसकी जो वजह है वो सिर्फ एक है कि मेरे पीछे जो खड़े हुए नौजवान हैं, मेरे मुस्तकबिल के नौजवान जो आप लोग हैं, जो हमें फॉलो करते हैं, जो हमें स्ट्रेंथ देते हैं, आज उनकी ताकत की वजह से हम बोलना सीख रहे हैं। मेरे पीछे मेरे छोटे छोटे नौजवान खड़े होते हैं, मेरे स्कूल के बच्चे बच्चियाँ खड़े होती हैं, तो हमें ये ताकत जो है वो उनसे मिली है, और उन्हीं से हमने ये बोलना सीखा है। यहाँ पे हमारे मिनिस्टर साहब अपनी बात सुना के खुद भाग गए। अब हर चीज़ में सियासत है, सियासत तो हर चीज़ में है, क्यों ना बात की जाए। उन्होंने कहा कि देखो दर्जनों लोग आ जाते हैं सियासत में। मैंने कहा 100 रुपये का फॉर्म, 20,000 का चालान, आपकी डिग्री की भी जरूरत नहीं, आप लीडर है, आप लीड कर सकते हैं अपनी कौम के लिए। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन क्या है? एजुकेशन आपको अकल देती है, आपको सोच देती है, जो आपको किसी चीज की आइडेंटिफिकेशन तक लेके जाती है। जब उस चीज की आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाए, इसका मतलब है कि आप में अकल आ गई है। लेकिन वही चीज जब आप माशरे में इस्तेमाल करते हैं, वही चीज जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ी खुशी हुई कि हमारे नौजवानों के अंदर एक शूर आ गया, ठीक है। और EEE की तरफ से जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था यहाँ पे सेमिनार, ये सेमिनार बेसिकली सिर्फ एक सेमिनार नहीं है, इस पर इन्होंने एजुकेशन के हवाले से काम करना है, एम्पावरमेंट के हवाले से माशाल्लाह आवर नेशन नीड, हमारे कौम को ज़रूरत है इस चीज़ की, इसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी मुझे खुशी इस चीज़ की हुई कि इन्वायरमेंट के हवाले से, क्योंकि द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट द वर्ल्ड इज़ फेसिंग टुडे हमारा क्लाइमेट चेंज है, ग्लेशियर्स हमारी बड़ी तेज़ी के साथ पिघल रही है। तो अगर हमारे ये ऑर्गेनाइजेशन डोर टू डोर जाते हैं या इंशाल्लाह स्ट्रगल करते हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करते हैं एजुकेशन के हवाले से, और
اور انوائرمنٹ کے حوالے سے ایجوکیٹ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور دوسری بڑی کامیابی یہ جو امپاورمنٹ انشاءاللہ جب انشاءاللہ یہ امپاورمنٹ تو سب کی کولیبوریشن سے آتی ہے, اس میں ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ان کے شانہ بشانہ ہوں گے جہاں بھی ہمارا ضرورت پڑ گیا. تو یہ بہت زبردست اسٹرگل مجھے نظر آیا. اچھا, تو یہ ایجوکیشنل اویئرنیس کے حوالے سے, کلائمیٹ چینج اویئرنیس کے حوالے سے اور امپاورمنٹ کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں, اس میں میرا آرگنائزیشن علی گڑھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی ہمیشہ سے ہمارے اسٹوڈنٹ کو, طلبا کو ہمیشہ سپورٹ رہی ہے, ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. اس ٹرپل ای کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئی ول ایکسٹینڈ مائی سپورٹ وین ایور اینڈ ویئر ایور دے نیڈ. بہت بہت السلام علیکم, میرا نام عروج فاطمہ ہے اور میں ٹرپل ای آرگنائزیشن میں ایز این انفارمیشن سیکریٹری کام کرتی ہوں. تو آج ہمارا فرسٹ سیمینار تھا اور یہ کافی سکسیزفل رہا ہے. بہت سارے لوگ آئے تھے, انہوں نے اپنی اسپیچز کیے اور ہمیں بہت زیادہ موٹیویٹ کیا ہے. تو سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ اس آرگنائزیشن میں ٹرپل ای کا کیا مطلب ہے. تو یہ 3 چیزوں کے لیے ہے, ایک ایجوکیشن, دوسرا وومن امپاورمنٹ اور تیسرا انوائرمنٹ. سو ہم ایجوکیشن پر فوکس کریں گے. تو یہاں پر آج جو سیمینار ہوا ہے اس میں ایجوکیشن کے بارے میں کافی لوگوں نے اپنی اسپیچز دی ہیں اور یہ بیسکلی اسٹوڈنٹس کا ایک آرگنائزیشن ہے اور انشاءاللہ یہ سکسیزفل رہے گا. السلام علیکم. آج میں آئی تھی یہاں خپلو ہائی اسکول میں. یہاں پہ تھا ایک ایجوکیشن سیمینار. اس سیمینار میں جو بیسیکل ہے وہ ایجوکیشن کو پروموٹ کرتے, لیکن جب یہ سیمینار خپلو میں آئی تھی, میں تو فرسٹ ٹائم ہی اس سیمینار کو میں نے جوائن کیا. تو جب میں یہاں پہ آئی تو یہاں پہ مجھے بہت کچھ ملا. سب سے پہلے اس آرگنائزیشن کا بہت زیادہ میں شکر گزار ہوں, کیونکہ انہوں نے یہاں پہ اس ایک ایونٹ یا ایک آرگنائزیشن اسٹوڈنٹ کے لیے یہاں پہ کیا ہے. تو یہ ایجوکیشن کے لحاظ سے بہت زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے اور ہمارے لیے ہے. اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس وغیرہ میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ایسے سیمینارس وغیرہ اٹینڈ کریں, کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. تو تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام سمینہ ہے اور میں ٹرپل ای آرگنائزیشن میں ایز اے وائس چیئرمین کام کر رہی ہوں. اور ہاں, ٹرپل ای آرگنائزیشن ایک اسٹوڈنٹ بیسڈ آرگنائزیشن ہے گاچھے کے اندر, اور ان کا جو بیسک آبجیکٹیو ہی یہی ہے کہ یہ وومن امپاورمنٹ پہ, ایجوکیشن پہ اور انوائرمنٹ پہ کام کرے. آج ہمارا فرسٹ گرین ایجوکیشنل سیمینار منعقد ہوا, جس میں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز اور اسٹوڈنٹس اور ایجوکیشنسٹ, علماء کرام سمیت جو ہے نا شامل ہوئے, اور سب نے جو ہے نا ہمارے اس آرگنائزیشن کی سپورٹ کیا, اور ہر طرح سے جو ہے نا ہمیں فردر آگے وے فارورڈ کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ہیلپ آؤٹ کریں گے. تو انشاءاللہ ہم لوگ کو اس کو اچھے طریقے سے لے کے جائیں گے. ہمارا جو موٹیو, جس طرح سے ہم اسٹوڈنٹس کو کیریئر کاؤنسلنگ پرووائڈ کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ فائنینشیل سپورٹ دیں گے, تو انہی آبجیکٹیوز کو ہم لوگ فلفل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ویورس, کیسے ہیں آپ سب؟ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے, مجھے آج انوائٹ کیا تھا ٹرپل ای آرگنائزیشن کی طرف سے ہائی اسکول خپلو میں. تو میں یہاں پہ آ کے مجھے بہت زیادہ اچھا لگا. یہاں کے اسٹاف, یہاں پہ مطلب کافی میں نے بہت کچھ یہاں سے سیکھا ہے. تو پڑھنا چاہیے, لکھنا چاہیے, اپنے بلتستان, اپنے پاکستان کا نام روشن کرنا چاہیے. مجھے یہاں پہ انوائٹ کرنے کے لیے تھینک یو سو مچ. تو میرا چینل انیلا جی وی ولاگ آپ سب نے نام سنا ہوگا, تو ضرور سبسکرائب بھی کرنا. یوٹیوب پہ جا کے کنجوسی نہیں کرنا. ہاں, سبسکرائب کریں, لائک کریں, کامنٹ کریں. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سب سے پہلے میں ٹرپل ای جو آرگنائزیشن بنائی گئی ہے, ایجوکیشن امپاورمنٹ انوائرمنٹ, اس کے تمام جو ہے بانی ممبران اور تمام ممبرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی میں جب تک نوجوان آگے نہیں آتے ہیں تو یہ پاسبل نہیں ہوتا ہے. آپ تحریک پاکستان سے لے کر اب تک قیام پاکستان, پھر تحفظ پاکستان, ہر جگہ پر نوجوانوں کی لیڈ بہت ضروری ہوتی ہے. تو اس لیے میں جو بلتستان کے نوجوان جنہوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں جو ہے ینگ جنریشن کو جو ہے پروموٹ کرنے کے لیے خصوصاً ایجوکیشن کے حوالے سے یہ جو ٹیم بنائی ہے, تو اس کو میں ہائیلی اپریشیٹ کرتا ہوں. اور آج کا سیشن بھی اس حوالے سے بہت زبردست اور مفید رہا. اور اس سلسلے میں جو ہے میں بحیثیت پرنسپل ماڈل ہائی اسکول خپلو جو ہے ابھی بھی تعاون کیا ہے. اور چونکہ ہمارا کام ہی تعلیم سے وابستہ ہے, اسی کے چاہے وہ ادھر سکول میں رہتے ہوئے تعلیم کے لیے کام کریں یا آؤٹ آف دا سکول جو ہے جہاں کہیں بھی ایجوکیشن کے حوالے سے ہو کام کرنا ہماری بنیادی طور پر ذمہ داری ہے. تو اس سلسلے میں ان آرگنائزیشن والوں کو یقین دلاتا ہوں کہ مستقبل میں بھی جب کبھی بھی ضرورت ہوگا میں انشاءاللہ میرے سکول جو ہے, میرے ٹیچرز, میرے اسٹوڈنٹ ضلع بلتستان میں اور اوورال
GB में जो है या अक्रॉस द कंट्री जो है तालीम और तरक्की की इस सिलसिले में जो है आपके शाना बशाना के खड़े हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ुबैदा है, खपलू पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में एज ए सेक्शन कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ। आज ट्रिपल ई ऑर्गेनाइजेशन की जो सेमिनार रही थे एजुकेशन के हवाले से, बहुत ही ज़बरदस्त सेमिनार थे। इसमें मुख्तलिफ़ एजुकेशन से रिलेटेड लोगों ने बहुत अच्छी बातें की और ये ट्रिपल ई ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अच्छा इक़दाम है, खपलू में गांगशे में है, जिसमें स्टूडेंट्स को जो है ना आगे लाने के लिए उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाया था। तो आज का सेमिनार बहुत अच्छा रहा। मैं ट्रिपल ई ऑर्गेनाइजेशन की तमाम अरकान को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। थैंक यू सो मच। आज यहाँ बॉयज़ हाई स्कूल खपलू, शायद आज कल जो नाम है वो इरशाद शहीद पब्लिक स्कूल है। तो आज इसमें जो एजुकेशन वो जो था सिया था ट्रिपल ई की जानिब से इंतहाई खुशाइन है और इंशाल्लाह इनके लिए हमारी सपोर्ट ताउन जहाँ पे जिस वक्त होली ज़रूरत पड़े हम इंशाल्लाह इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो होना भी चाहिए और इस तरह की एक्टिविटीज़ से ये होता है कि माशरे में फजूल बातें सुनने के और फजूल कामों में टाइम स्पेंड करने के बजाय इस तरह की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनके हवाले से जब बात करने के मौका मिलते हैं तो फिर हमें भी खुशी होती है कि यकीनन हमें भी कंट्रीब्यूशन डालने को दिल करता है इस तरह की इवेंट हो। और ख़ुसूसन यहाँ पे जब जो लड़के हैं और आज हमने कई लोगों को यहाँ पे मिस पाया। फॉर एग्ज़ाम्पल जो न्यू यहाँ पे जो ग्रेजुएट है उनको कम अज़ कम आना चाहिए था। दे हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट द एजुकेशन, सो दे हैव मस्ट बी कम नेक्स्ट टाइम इफ़ दे इन्वाइट इन पीपल। तो आना चाहिए इस तरह की एक्टिविटीज़ में ताकि ये जो न्यू जनरेशन है फॉर देम एज ए रोल मॉडल वी आर हेयर। और उसके अलावा कैरियर काउंसलिंग के लिए जो न्यू फ्रेश जो एजुकेटेड है, फ्रेश जो ग्रेजुएट है, उनके अलावा टीचर्स वो तो ओल्ड होते हैं, तो उनसे बेहतर और कोई उनको ये जो मोटिवेट है और ये जो कैरियर काउंसलिंग है, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है, उनसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर यूनिवर्सिटी लाइफ so many these type of activities. I have been as a president of Culture Society University of Azad Jammu and Kashmir totally continuously 2 years. So मैं तकरीबन पाकिस्तान के तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ घूम चुका हूँ एज ए पार्टिसिपेंट, एज ए स्पीकर, ऑल पाकिस्तान स्पीच कंपटीशन। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में जब हम जाते हैं तो फिर हमारी जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट लेवल पे जाते हैं, अप हो जाते हैं और किसी भी चीज़ को हम एज ए चैलेंज कर सकते हैं। वी कैन चैलेंज फॉर देम। और हमारे लिए इस तरह की जो हिस्टेशन है और यहाँ पे जिन लोगों ने कहा कि कॉन्फिडेंस जो नहीं होता, उन लोगों के लिए खुसूसन ये जो स्टेज है वो इंतहाई अहमियत के हामिल है, क्योंकि हमने भी इसी यूनिवर्सिटी से स्टेज पे बैठ के हम आज इस लेवल पे पहुँचे हैं। येट वी आर एबल टू स्पीक each and everything and we are able to challenge for them who are ignore us last time we were the student. So thank you so much. Our support is always your team. Thank you.